अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऑलराउंडर एडवोकेट आपके सामने पेश खिदमत है। आज हम बात करेंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐसा क्या किया कि मोदी को भरपूर ज़िल्लत उठानी पड़ी और मुन्ना भाई MBBS के जो है वो ट्रेंड सर्कुलर हो गया और मशहूरी होना शुरू हो गई। और उसके अलावा जो है दौलत बेग ओल्डी जो है रोड जो शहर कराक्रम तक जाती है लद्दाख से, उसकी क्या अहमियत है। और गुलवान वादी से यशोक नदी तक जो रास्ता जो सारा इलाका है जो चाइना ने खाली करवाया भारत से, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर क्या सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है, इससे मुतालिक बात करेंगे। तो इसमें बात यहाँ से शुरू करते हैं कि मोदी ने सच कहा है कि उसके किसी इलाके पे कोई कब्ज़ा नहीं हुआ, उसकी कोई चौकी जो है उसका नुकसान नहीं हुआ। और लेकिन ये बात भारतीय अवाम मानने को तैयार नहीं है। हुआ ये कि जो लद्दाख का जो दौरा किया मोदी ने, वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया गया और जाली सारा वहाँ पे, और वहाँ पे फ़र्ज़ी तौर पे आम बंदों को बिठाया गया और जो है वो उसको विज़िट करने आ रहा है। वो तस्वीरें सारी सोशल मीडिया पे छोड़ी गई, जो उन्हीं तस्वीरों की वजह से उसकी सारी ये ज़िल्लत हुई। और जो है वो उसने ऐसा क्यों किया और ये जनरल कमर जावेद बाजवा से कैसे लिंक होती है, ये बात मैं सारा आगे बताऊंगा। आवाम ने जब वो वीडियो देखी, और वो पाकिस्तानियों ने नहीं वो मशहूर किया, वो भारतीय अवाम ही थी जिन्होंने सारा ये किया कि अब सोशल मीडिया पे क्या चाह रहा था, ट्रेंड मशहूर हो गया कि मुन्ना भाई MBBS। वो संजय दत्त की मूवी तो आपने देखी है, जिसमें जाली हस्पताल, ऐसे बिल्डिंग तैयार, अंदर सारा जाली अमला, कोई ना डॉक्टर ना कोई चीज़ ना कोई। तो अब वहाँ पे तो खैर फिर भी मटेरियल मौजूद था, कोई ना कोई वो जो उसकी चीज़ें थी जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं, उसका सारा सामान मौजूद था। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इस पे अगर आप देखें तो आवाम ने कमेंट्स किए कि जी ना कोई मोनीटर है, ठीक है, ना कोई डॉक्टर कहीं पे खड़ा है बीच में इस तरह से, और जो है ना वो जो बेड पे बंदे बैठे हैं मास्क लगाए हुए हैं, उनके पास ना कोई मटेरियल, ना मेडिसिन का कोई वो जो बॉक्स पड़ा होता है, कोई चेकिंग की चीज़ें बीच में, कोई इंस्ट्रूमेंट्स किसी किस्म की कोई चीज़, इस किस्म की कोई चीज़ वहाँ पे अवेलेबल तस्वीरों में कहीं नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक बंदा बैठा है, साथ आर्मी का बंदा एक खड़ा है, और जो मोदी साहब कर रहे हैं, बल्कि कई जगहों पे तो वो ऐसा यूज़ हो रहा है कि वो जो लग रहा है कि जी बंदा जो आर्मी का ही है वही तस्वीरें खींच के मोदी की जो है वो बना रहा है, और वो आर्मी को जो है अपने सियासी जो अज़ाइम है उसके लिए यूज़ कर रहा है। और एक डॉक्टर है, उसने जो है वो किया कि जी ट्वीट किया, जो हज़ारों लोगों ने आगे शेयर किया। उसने क्या कहा कि जी कोई नो पल्स ऑक्सीमीटर, नो ID बैंड, ठीक है, नो ECG लीड्स, ठीक है, नो मोनीटर, नो IV कैनुला, नो एमरजेंसी क्रैश कार्ड, मतलब कोई ऐसा की चीज़ नहीं है। तो वो हज़ारों लोगों ने आगे किया, और जो है वो अब क्या कहें कि जो वो झूठा जो है वो झूठा ही रहता है। वो ऐसे कि ड्रामा भी लग रहा है पाकिस्तानी चैनल पे, झूठी हूँ मैं झूठी हूँ, बड़ा मशहूर हुआ है वो मोदी। और वो जो उसका किरदार है ना, वो जो ड्रामे में जो लड़की है वो सेम ही है, वो बड़ी झूठी, हर जो काम जो है वो झूठ पर मबनी। तो जो और ये सब कुछ जो है नरेंद्र मोदी की ज़िल्लत जो है कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वजह से हुई, क्योंकि वो आगे फ्रंट लाइन पे रहते हैं, बहादुर हैं। और वो जहाँ पे कोई मसला हुआ है, LOC पे फायरिंग हुई है, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे कोई मसला हुआ है, तो फ्रंट पे पहुँच जाते हैं, अपने जवानों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ पे कैंपिंग करते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जी मोराल अप करने के लिए, क्योंकि आर्मी का, इंडियन आर्मी का मोराल बहुत डाउन है, और वो अप करने के लिए उन्होंने सारा ये प्लान किया कि ये शोशा करते हैं, लद्दाख को का दौरा बनाया, वहाँ पे जो है वो एक हॉस्पिटल जाली तैयार किया, और 180 किलोमीटर दूर उसने कहा यहाँ पे आके है ना कोई करीब चले गए थे तो कोई हमला ही ना हो जाए, जान को ख़तरा ना हो जाए। तो इसलिए बड़ा दूर 180 बहादरी के मेयार के मुताबिक उसने 180 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल मुंतखब किया वो जगह, और वहाँ पे सारा ये सिस्टम बनाया गया, जिसकी वजह से MBBS जो है वो मुन्ना भाई का ट्रेंड मशहूर हुआ। अब ये जो इलाका है जिसमें
जो लद्दाख का इलाका जहाँ पे चाइना की आर्मी दाखिल हुई है, ये चाइना का ही इलाका है। हुआ ये कि असल में ये वहाँ पे बाउंड्री का तयन करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है। लद्दाख का जो है, जो एरिया है, गुलवान वादी जो है, दरअसल लद्दाख का जो इलाका है वो हिमालय की तराई में है, और वहाँ पे जो इसी वजह से जो और सारा जो बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पे बाउंड्रीज़ का तयन करना इसलिए वजह से मुश्किल है। लेकिन 1962 में जो जंग हुई उसके बाद जो है वो चाइनीज़ जो हैं उन्होंने वहाँ पे खंबे लगाए और डिमार्केशन की, और वहाँ पे बाकायदा वो गश्त किया करते थे, और आस्ता आस्ता वो फिर खंबे जो है वो ख़त्म हो गए वक्त के साथ। तो भारत के साथ कई जो है वो राज़ीनामा वगैरह ये लिखा गया, दोस्ती के सारी याददाश्तें तैयार हुई, कई मुआहदे हुए अमन के। उसके बाद फिर चाइनीज़ जो हैं वो आर्मी ने वहाँ पे जो गश्त जो है वो बंद कर दिया। उसका फ़ायदा उठाया इंडियन आर्मी ने, और वहाँ पे जो चाइना के इलाके थे वहाँ पे उनके आर्मी के जो इंडियन आर्मी जो है उन्होंने ट्रूप्स ने वहाँ पे गश्त करना स्टार्ट कर दिया। आस्ता आस्ता वहाँ पे तामीरात शुरू कर दी, सड़कें बनाना शुरू कर दी, और इसका फिर चाइना ने सख्ती से नोटिस लिया, उनको वार्निंग दी, लेकिन भारत जो है ना वो बाज नहीं आया। और ये जो तामीरात हैं ये कांग्रेस के दौर में कम थी, लेकिन मोदी के दौर में आके ये तेज़ी से हुई, और वहाँ पे जो है भारत ने जंगी बुनियादों पे जो है इस इलाके में तामीर शुरू कर दी, और जो है एयर बेसिस बनाना शुरू कर दी। जो पुराना रास्ता था जो जो जाता था शायरा करम तक लद्दाख से, ठीक है, उस पे वो जो है दौलत बेग ओल्डी के नाम से जो मशहूर है, वो जो रास्ता है उसको पहले किसी हुकूमत ने उसकी तामीर नहीं की थी, तो इन्होंने जो है मोदी ने उसकी जो जदीद तर्ज पे उसकी तामीर की, और उसके पास एक जो है बहुत बड़ा एक अड्डा भी उसने, बड़ा अहम फ़ौजी अड्डा भी तामीर किया है। असल में ये जो दौलत बेग ओल्डी जो रोड है इसकी क्या अहमियत है उसकी नज़र में, असल में वो जो चाहता है भारत, वो ये चाहता है कि जो लद्दाख से जो शायरा कराक्रम तक जाती है वो शायरा कराक्रम को तबाह करके सी जो पैक है उसको मुतासर करना चाहता है, और ये वाहिद रोड है जो इसको अटैच करती है, बड़ी अहमियत की हामिल है ये रोड। तो इस रोड पे जो है वो सारी उसकी नज़र है, और जिसकी वजह से वो ये सारी कार्रवाई जो असल में जो उसका गुस्सा और जुनून है वो किसी पागल कुत्ते से कम नहीं है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान जो है उसके ख़िलाफ़ उसका एक गुस्सा है जो भरपूर जो है वो उमड़ के बाहर आ रहा है, और जिसकी वजह से वो ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है। मोदी जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकता है, और मोदी जो आरएसएस के जो अज़ाइम हैं उसके ऊपर कारबंद है, और लेकिन उसकी औकात सिर्फ इतनी सी है कि चाइना ने गुलवान वादी से अशोक नदी तक अपना इलाका सारा चंद घंटों में इंडियन आर्मी से आज़ाद करवा लिया है, उनको वहाँ से भगा दिया है, और वहाँ पे ये उनकी औकात है। और जो अब ये कैसे माने मोदी जो है वहाँ पे कि उसे जो है वो चाइना का ही इलाका जिस पे उन्होंने कब्ज़ा किया था वहाँ से भगा दिया हुआ है। अब इसके गुस्से में उसने 300 कमांडो जो हैं वहाँ पे उतारे आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने, और उसमें से 20 जो हैं वो उनको मौके पे हलाक कर दिया चाइनीज़ ने, उनके स्पेशल फोर्सेस ने, और 10 जो हैं वो उनकी गिरफ्त में हैं, उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, और दर्जनों जो हैं उनका वो ज़ख्मी हालत में। अब जो ये सारी सूरत हाल है, और इसमें जो मोदी को सलाम पेश करते हैं कि जी उसने जो उसकी बहादुरी को, कि उसने कोई जवाब नहीं दिया चाइना को, कोई अपने बयान तक उसमें जारी नहीं किया गया। और ये जो वाक़या हुआ था ये 15 जून को हुआ था, 15 जून को जब 300 फ़ौजी उन्होंने, और अब चाइना ने मज़ीद उसको वार्निंग दी है इंडिया को कि आपके पास जो मज़ीद कुछ इलाके हैं जो हमारे कंट्रोल में थे, हमारे थे, वो उनको खाली कर दिया जाए, वरना 1962 वाले हालात होंगे दोबारा से। तो वो डरे बैठे हैं, उधर कोई कार्रवाई नहीं, इधर रोज़ LOC पे पाकिस्तान में कार्रवाई होती है, इधर गरीबों को, उधर आबादी पे अटैक किया जाता है।
आर्मी पे तो अटैक करने की इनकी ज़रूरत नहीं है, आबादी पे, आम लोगों पे अटैक करते हैं। और मुन्ना भाई MBBS ये फ़िल्मों वाले रोल कर सकते हैं बस, ये असल हकीकत में कुछ भी नहीं। और इस तरह से जो है ये सारा कार्रवाई हुई है, सारा ये लद्दाख की जो अहमियत है, CPEC का असल में सारा रोल है जिसकी वजह से सारी कार्रवाई चल रही है। और वो अफ़गानिस्तान से बर्मा तक ये कब्ज़ा करना चाहता है जो भारत है, और जिसकी उसकी औकात नहीं है, ना उसमें कैपेबिलिटी है, ना अहलियत है। और अब पता नहीं ये अमन और सुकून जो है वो कब नसीब होगा। और ये पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम जो है, जो पब्लिक है, दोनों तरफ यही चाहते हैं कि जी अमन और सुकून हो। लेकिन जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली मोदी हो गया, ये चाहते हैं कि जी ये टसल चलती रहे और इनका पॉलिटिकली इनको फ़ायदा होता रहे, इनके जो कारनामे हैं और इनका जो करप्शन है और दीगर चीज़ें हैं वो छुपी रहें, और इनकी जो प्रोग्रेस नज़र ना आए कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो आवाम को इस तरफ लगा के रखते हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी जो है उसका बड़ा अच्छा रोल है, वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं और बेस्ट आर्मी है, सारी दुनिया इसका एतराफ़ करती है। अभी अमेरिका की गोद में बैठ के ये इंडिया ने ऐसा किया है, और अमेरिका बड़ी चीज़ है, वो हमेशा जो है अपना फ़ायदा सोचता है और लोगों को इस्तेमाल करता है, मुल्कों को इस्तेमाल करता है। अब वो चुप करके देख रहा है, जब चाइना ने आके आगे से किया अटैक तो वो खामोशी से देख रहा है। मज़ीद भी अब जो कल फिर मज़ीद आज सुबह भी न्यूज़ आ रही थी, उसमें मज़ीद जो है वो अब आर्मी जो है वो वहाँ पे इंडियन आर्मी का कोई हेलीकॉप्टर है वो सारा मोनीटर कर रहा है ये वो, और किसी वक्त भी कोई झड़प हो सकती है दोबारा से। तो ये सूरत हाल है सारी। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई है, और इस तरह की न्यूज़ आपके पास आती रहेंगी। और ऑलराउंडर एडवोकेट आपको हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ देगा, और इंशाल्लाह जो आपको इसका फ़ायदा होगा। और जो है आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।